गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा यादव आपकी साइंस की टीचर। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस के चलते आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे क्लास 6C साइंस के पहले चैप्टर की। ये आपकी साइंस की बुक है विज्ञान मंजरी। चैप्टर नंबर 1 भोजन के स्रोत। भोजन के विषय में तो आप सभी लोगों को ज्ञात है ही। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन के कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं, जैसे भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में भी शक्ति प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में भी सहायता करता है। भोजन 2 प्रकार से हमें प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त। पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो भोजन हमें पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त होता है, वह भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाता है। जैसे अनाज के अंतर्गत आते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि। दालों के अंतर्गत आते हैं जो बहुत सी दालें होती हैं, जैसे अरहर, मसूर, मूंग, राजमा आदि। सब्जियों के अंतर्गत आते हैं जड़, तना, पत्ती आदि से प्राप्त होने वाला भोजन। जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां। पौधों के भूमि के अंदर के भाग को जड़ कहते हैं। जड़ें भूमि से जल और पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। कुछ पौधों की जड़ों से भोजन संचित होता है। पौधों के जड़ से हमें गाजर, मूली, शकरकंद आदि प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तनों से प्राप्त होने वाली सब्जियां, पत्तियों से प्राप्त होने वाली सब्जियां, फल, बीज। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वे जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारा भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है, ऐसे कई जंतु हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ जंतुओं को भोजन के लिए मारा भी जाता है। उदाहरण के लिए घास और अनाज पौधों से तथा दूध, घी, अंडे, मांस और मछली जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे भोजन के लिए दूसरे जंतुओं या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। जैसे सांप अपना भोजन मेंढक और कीटों को खाकर प्राप्त करता है। दूसरे जीव भी इसी प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खाद्य आदतों के कारण जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को खाते हैं, जैसे खरगोश, गाय, बकरी, हिरण आदि। मांसाहारी जंतु, इनके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने से छोटे जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी। मांसाहारी जंतुओं को शिकारी भी कहा जाता है और ये जंतुओं को मारते हैं, उन्हें शिकार कहा जाता है। तीसरा है सर्वाहारी जंतु। कुछ जंतु पौधों और जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इनके शरीर और दांतों की बनावट इस प्रकार होती है कि वे दोनों प्रकार के भोजन को चीर फाड़ सकते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, लोमड़ी, भालू आदि। अपघटक, वे जंतु जो मृत और गले सड़े भोजन पर जीवित रहते हैं, अपघटक कहलाते हैं। यह पर्यावरण को साफ रखने में भी सहायता करते हैं, जैसे गीदड़, गिद्ध और कोया आदि। खाद्य आदतें। भारत एक विशाल देश है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी जलवायु, भाषा, संस्कृति, पृष्ठभूमि व खाद्य प्रवृत्तियां हैं। किसी भी राज्य की खाद्य प्रवृत्तियां वहां की जलवायु और वहां पैदा होने वाली फसल पर निर्भर करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश दाल, सब्जियां, चपाती आदि। कोलकाता चावल, मछली, कच्चे पनीर की बनी मिठाइयाँ, बांस की फलियों की कड़ी। महाराष्ट्र पाव भाजी, बिंदुल, अंबोली, पूरण पोली। राजस्थान दाल बाटी चूरमा, कड़ी रोटी, जयपुरी मेवा पुलाव। गुजरात खिचड़ी, ढोकला, श्रीखंड आदि कड़ी। भोजन के कार्य। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। भोजन का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। यह हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है और हमें हमारे दैनिक कार्य जैसे चलना, उठना, बैठना, यांत्रिक कार्य आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा श्वसन के दौरान हमारे शरीर को उपलब्ध होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है।
भोजन सभी सजीवों की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं व ऊतकों की मरम्मत और विस्थापन में सहायता करता है। भोजन शरीर के विकास में सहायता करता है। उचित विकास के लिए पर्याप्त और समपोषक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। भोजन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और संक्रमण से बचाता है। संतुलित आहार, जिस आहार में सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि उचित मात्रा में विद्यमान हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार का सम्मिश्रण लिंग, आयु, पेशा आदि पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा भोजन के स्रोत के ऊपर अध्ययन। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। ये कार्य आपको आपके विद्यालय शुरू होने पर करा दिया जाएगा। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहले की ही तरह आपको आपके प्रथम पेज पर इंडेक्स का निर्माण करना है। ये क्वेश्चन आंसर है जिसका PDF बनाकर आपको सेंड कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द आपको आपका ये कार्य आपकी कॉपी में पूरा करना है।